हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फॉर्म भरने वाले बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जूनियर इंजीनियर के पोस्ट का। देखिए, यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसीज ओपन हैं, जो कि 22 दिसंबर से ही स्टार्ट है। यहाँ पे पंप ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर की अच्छी खासी वैकेंसी है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट आप ज़रूर करिए। यहाँ पे आप लास्ट डेट भी देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का 12 जनवरी तक है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार एडवर्टीजमेंट को अच्छे से डिटेल में पढ़िए, फिर फॉर्म को अप्लाई करना शुरू करिए। देखिए, हम यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हैं। यहाँ BTSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन आपको दिख जाएंगे। हम अभी फॉर्म भरने वाले हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के पोस्ट का। तो इसकी लास्ट डेट और एडवर्टीजमेंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई करने वाले प्रोसेस में यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2591 वैकेंसी है टोटल, और 18 से 37 वर्ष एज है। जो एज काउंटिंग है 1/8/2025 से है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्म भरने से पहले आपको अपना 10th का, 12th का और डिप्लोमा का, और साथ ही साथ आधार कार्ड और जो भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको स्कैन करके रख लेना है, क्योंकि वो सभी का PDF अपलोड होना है। तो यहाँ पे सिंपली एग्री बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आई एक्सेप्ट डिक्लेरेशन, मैंने सारी डिटेल पढ़ ली है, और यहाँ एक्सेप्ट करके क्लिक करके प्रोसीड कर लेना है। तो फॉर्म भरने के बाद देखिए इस तरह से पोर्टल खुलेगा। हम सिविल पोस्ट के लिए भर रहे हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम में आपको अपना कैंडिडेट नेम फिल करना है। फिर इसके बाद फादर नेम में फादर नेम, मदर नेम में मदर नेम। फिर इसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन में डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ को आपको एकदम केयरफुल होकर फिल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे हाईलाइट भी करेगा कि आपने ये डेट ऑफ बर्थ फिल की है। फिर इसके बाद जेंडर वाले ऑप्शन में जेंडर सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद रिलीजन, जिस भी रिलीजन आपका है वो आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जिस भी स्टेट से आप हैं। देखिए, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप रिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा। तो जिस भी स्टेट से आप हैं, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो भी ज़िला है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी में आप देख सकते हैं केवल एक ही कैटेगरी शो करेगा अगर आप अदर स्टेट से हैं। अगर आप बिहार स्टेट से हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, सॉरी, नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, फिर ईमेल आईडी का। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो यस करना है, अगर आप नहीं हैं तो नो करना है। फिर इसके बाद है नॉन पब्लिशड एडवर्टीजमेंट। अगर आपने 2018 में अप्लाई किया है तो यहाँ पे सिंपली यस और नो कर सकते हैं। अगर यस करते हैं, अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ सिंपली नो कर देंगे। फिर इसके बाद है दोस्तों कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस। आपको यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है कि यार आप अपने फादर नेम, मदर नेम जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं, गार्जियन का नाम दे सकते हैं। इसके बाद विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको पूरा फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद है 10th का। 10th का देखिए जिस भी बोर्ड से आपने पास कर रखा है, यहाँ पे पहले आपको बोर्ड नेम सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करना है, जिस भी ईयर में आपने 10th की एग्ज़ाम पास कर रखा है। फिर इसके बाद है रोल नंबर वाला सेक्शन। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है। फिर मार्कशीट टाइप, जो इस टाइप का आपका है मार्कशीट, एवोल्यूशन टाइप मार्कशीट, आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है, जो भी है आपको अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे मार्क ऑफ 10 में जितना पाया आपने उसको फिल करना है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट वाले सेक्शन में अगर आपने इंटर कर रखा है तो आपको इंटरमीडिएट पास करना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। फिर सेम यही परसेंटेज और मार्क, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। फिर यहाँ पे मार्क ऑफ 10, टोटल नंबर, परसेंटेज और डिवीज़न जो भी आपने पास कर रखा है, ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं डिप्लोमा का ऑप्शन। अगर आपने बिहार से डिप्लोमा कर रखा तो आप बिहार वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने आउटसाइड ऑफ बिहार किया तो आउट ऑफ साइड बिहार सेलेक्ट करेंगे। अफर्मेशन को यस करना है। इसके बाद आपका जो भी सन में आपने पास कर रखा है उसको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है। फिर भी आपका इंस्टीट्यूशन का नाम, बोर्ड का नाम, ये सिलेक्ट करना है।
फिर इसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम है तो यस और नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना मार्क ऑब्टेन और टोटल मार्क ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद दोस्तों सारी डिटेल को एक बार जैसे रीचेक करना है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना OTP वेरीफाई करना है। मोबाइल और ईमेल दोनों पे OTP आएगी, आपको ईमेल आईडी और उसे वो वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा यहाँ सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म को हमें यहाँ पे प्रिंट करके सेव कर लेना है। फिर इसके बाद फीस पेमेंट का ऑप्शन 100 रुपये का फीस पेमेंट करना है आपको। तो फीस पेमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी के भी थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो UPI QR कोड किसी के भी माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर पेमेंट के बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोडिंग का। फ़ोटो का देखिए विथ जो है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 4.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह सिग्नेचर में भी 3.5 एंड 1.5 हाइट कुछ इस तरह से क्राइटेरिया है। तो इसको यहाँ पे अपलोड करना है। 35 KB से कम साइज़ होनी चाहिए आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर की। तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन बटन पे क्लिक करना है। सारी डिटेल को आपको फिल करना है। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों अगला ऑप्शन है एड्रेस का, अपलोड डॉक्यूमेंट इंक्लोजर का और फाइनल सबमिशन का। पोस्टल एड्रेस परमानेंट एड्रेस अगर आप डिफरेंट रखना चाहते हैं तो डिफरेंट रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ सेम एस पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है अपलोडिंग वाले सेक्शन का। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जिसकी साइज़ 2 MB से कम होनी चाहिए और 25 KB से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपना डिप्लोमा का डिग्री, सर्टिफिकेट नंबर और सभी ईयर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी ऑल ईयर की मार्कशीट को आपको एक ही में मर्ज करके अपलोड करना है। तो सिंपली आप सारे डॉक्यूमेंट को एक ऑनलाइन आप कन्वर्टर के थ्रू मर्ज करके गूगल से लिख के मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर, इशू डेट सारी चीज़ें एंटर करनी है। एज प्रूफ में आपको अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट यहाँ दे सकते हैं, इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर। और ID प्रूफ में आपके पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास है आप अपने अकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं। इंटरमीडिएट भी यहाँ पे अगर है, अगर वैकल्पिक है, ज़रूरी नहीं अगर आप है तो यहाँ पे सिंपली अपलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स को अपलोड करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए सारे डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिए हैं। अब यहाँ सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है, आप पहले से ही अपलोड करके रख लीजिए सारे डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन बटन पे एक्सेप्ट करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे हमें क्लिक करना है। तो सारा डिटेल देखिए चेक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आई हैव भी डिक्लेयर की मैंने सारी डिटेल फिल कर ली है, सही है, और मैं यहाँ फाइनल सबमिट वाले स्टेज पे क्लिक करता हूँ। तो सिंपली यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कैप्चर एंटर करना है और फाइनल सबमिट वाले स्टेप पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट